से ही सेना की टीम ने यहां काम शुरू कर दिया है। जल्द ही पुल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि तवी पर बना चौथा पुल धंस गया था, जिसकी वजह से आवाजाही भी बंद हो गई थी। आपको बताते चलें कि तवी पर बने 5 पुलों में से चौथा पुल काफी अहम पुल है और यातायात इस पुल के धंसने के बाद यातायात बंद हो गई थी। लेकिन अब जम्मू में तवी पर लोहे का पुल बन रहा है और आपको बता दें कि सेना की टीम पुल बनाने के काम में जुटी हुई है। और चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, जिस तरह से चौथा पुल का कुछ हिस्सा धंस गया था, यातायात बंद थी, अब हमने देखा है कि सेना युद्ध स्तर पर काम कर रही है और इस पुल की मरम्मत की जा रही है। क्या कुछ देख पा रहे हैं आप ग्राउंड जीरो पर? देखिए बिल्कुल ये वार फुटिंग पे काम चल रहा है। आज सुबह से ही ये इंडियन आर्मी की तरफ से जो इंजीनियरिंग विंग है इनका ग्रिप का, उसकी तरफ से ये इनिशिएटिव किया गया है। और आप देख लीजिए विजुअल्स में भी हम हमारे विजय आपको दिखाएंगे। लगातार विजुअल्स के सहारे हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि ये जो इंडियन आर्मी की तरफ से एक बेड़ा उठाया गया है इस पुल को एक आयरन पुल को बनाने का, तो उसको इंस्टॉल करने का, वो अभी इस पर काम चल रहा है आज सुबह से ही। और ऐसा ही काम चलता रहेगा तो मुझे लगता है जो यहाँ पे ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं कि आज शाम तक हो सकता है कि इसकी कंप्लीशन हो। मौसम ठीक रहना चाहिए क्योंकि मौसम भी थोड़ा खराब होने लगा है दोबारा यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो आज सुबह से ही काम इस पे चल रहा है। इसमें जो साजो सामान है, जिसमें जो आयरन रॉड्स लगनी है या बाकी पुर्जे लगने हैं, उसको सबको डाउनलोड यहाँ पे अपलोड कर दिया गया था यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे काम इस पर चल रहा है। यहाँ सारा सामान जो उसके लिए है, जो पुर्जे हैं, बाकी चीज़ें, सारा सामान आज सुबह ही यहाँ पे लाया गया था। और उसके बाद अब जो जवान है आप देख सकते हैं, इनमें से ज़्यादातर लोगों ने आज सुबह से ये काम पे लगे, तो कई लोगों ने, तो कई जवानों ने तो नाश्ता तक नहीं किया होगा। लेकिन उसकी परवाह करने के बगैर, ह्यूमिडिटी है उसकी परवाह करने के बगैर, और देखिए मेहनत से और अपने जांबाज तरीके से वार फुटिंग पे इस आयरन ब्रिज को बनाने का काम उन्होंने आज सुबह से शुरू कर दिया है। देखिए अगर हम पिछले मंगलवार की बात करें, जब मंगलवार को ये इसका जो तवी पुल का ब्रिज यहाँ पे डैमेज हुआ था, तो उसके बाद यहाँ से लोगों की आवाजाही भी रुक गई और व्हीकुलर ट्रैफिक, जो बहुत जबरदस्त व्हीकुलर ट्रैफिक यहाँ पे होता था, यहाँ पे ट्रैफिक का जबरदस्त दबाव था। क्योंकि ये जो ब्रिज है, ये जो पुल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रिज है और कई इलाकों को ये जोड़ता है। जम्मू से, एयरपोर्ट से जोड़ता है, इंडियन रेलवे से जोड़ता है, रेलवे स्टेशन से जोड़ता है, और भी यहाँ पे आवाजाही होती है लोगों की। लेकिन जब ये पुल जो ध्वस्त हो गया था, तब उसके बाद इंडियन आर्मी ने ये बेड़ा उठाया। एलजी मनोज सिन्हा ने एक रिक्वेस्ट की इंडियन आर्मी को, और इंडियन आर्मी ने अब इस काम को शुरू कर दिया है। और जहाँ पे लोगों की जहाँ तक बात करें, जो लोकल्स यहाँ पे हैं वो गदगद हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनको एक ऐसा तोहफा मिलने जा रहा है कि जिसकी कल्पना तक उन्होंने सोचा भी नहीं था। क्योंकि अगर आप देखें हुरेरा की जो गवर्नमेंट का निज़ाम होता है, गवर्नमेंट तंत्र होता है, उसमें जब भी कोई पुल डैमेज हो, बिल्डिंग डैमेज हो, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। टेंडर फ्लोट होते हैं, फिर प्रोसेस होता है, एक बड़ा लंबा कागजी प्रोसेस भी होता है। लेकिन उसकी परवाह करने के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से जो ये बेड़ा उठाया गया है, ये एक अद्भुत बेड़ा है। और इंडियन आर्मी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि देखिए इससे कितनी आसाइश लोगों को होगी, और जो कल्पना तक नहीं की थी कि इतनी जल्दी से। और आपने देखा जब पाडर में, अभी किश्तवाड़ में जो भूस्खलन हुआ था, तो वहां पे भी इसी तरह का एक आयरन ब्रिज जो है, पुल बनाया गया था 7 घंटे के अंदर। और देखिए जो इंडियन आर्मी के जवान हैं, बिल्कुल उसी तरह पे जो किश्तवाड़ में हुआ था, उसी तरह पे वहाँ पे 7 घंटे में तामीर हुआ था पुल, जिसको फ्लैश फ्लड और क्लाउड ब्रस्ट की वजह से नुकसान पहुंचा था। तो उसको उसी तरह पर यहाँ पे भी इस तवी ब्रिज पर यहाँ पे ब्रिज की तामीर की जा रही है। और आप जो नज़ारा है वो देख लीजिए। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा हुरेरा दर्शकों के लिए कि थोड़ा वो आगे दिखाए, आगे चल के हम दिखाने की कोशिश करेंगे
कि इससे कितना फायदा लोगों को होगा। जो मेन ब्रिज है उसको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि ये अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत चीज़ें हो रही है यहाँ पे, और दर्शकों को भी पता चलना चाहिए कि इंडियन आर्मी आखिर में लोगों के लिए कितना सोचती है और कितना काम करती है। देखिए फौज है, आपने देखा ऑपरेशन सद्भावना में भी जम्मू कश्मीर में पिछले 35 सालों के आतंकवाद के बीच में फौज ने जगह जगह पे पुल तामीर किए, जहाँ पे इंसान सोच भी नहीं सकता था वहाँ पुल तामीर किए, सड़कें तामीर की, बिल्डिंग्स बना दी, और लोगों के आसाइश के लिए कितना ही काम नहीं किया। बिल्कुल ये बहुत बड़ा कदम समीर एक तरह से इंडियन आर्मी का है, भारतीय फौज का है, सेना का, जो उसने इतना बड़ा बेड़ा उठाया, और उसके बाद अब जम्मू के लोगों को जो दुश्वारी हुई थी उसमें अब राहत मिलेगी, और बहुत जल्द ये पुल एक तरह से एक बार फिर से कनेक्ट हो जाएगा, यानी चौथा पुल पर एक बार फिर से आवाजाही शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उधर अखनूर के इंदरी गांव में बाढ़ ने किसानों की मेहनत को पानी में बहा दिया। चिनाब नदी का पानी जब खेतों तक पहुंचा तो किसानों की साल भर की मेहनत चंद घंटों में बर्बाद हो गई। धान और मक्के की वो फसलें जिसे किसान अपने घर का चूल्हा जलाते थे, अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। किसानों का कहना है कि वो इसी फसल पर निर्भर थे, इसी को बेचकर मुनाफा कमाते थे, और जब तक अगली फसल नहीं होती थी उसी से परिवार का गुजारा करते थे। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आने वाले दिनों में घर का खर्च कैसे चलाया जाएगा और परिवार का पेट कैसे भरेगा। लगातार जिस तरह से बारिश चल रही थी, चिनाब नदी उफान पर थी। इस चिनाब नदी का जो जलस्तर है, चिनाब नदी से बांध टूटने के बाद इंदरी गांव में, जो कि अखनूर में है, अखनूर के इंदरी गांव की जो आसपास की फसल है वह खराब हो गई हैं। आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं, ये धान की फसल है, किसानों द्वारा लगाई गई थी, पर जिस तरह से चिनाब ने अपना उग्र रूप दिखाया है उसके चलते किसान अब चिंता में हैं। किसानों का लगातार किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ इंदरी गांव के कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरह से धान की फसल यहाँ खराब हुई है चिनाब के कारण? सर, मैं पूर्ण सिंह मनास,